हेलो दोस्तों, क्या चाल। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज मैं आपको कराऊंगा डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग हम पहले कर लेते हैं। एवरेज ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट एग्रीड ईयर्स। जो हमें पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का या 5 ईयर्स का, उसकी हम नॉर्मली एवरेज निकाल लेंगे तो वो हो जाता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। लेट्स अज्यूम आपको लास्ट 3 ईयर्स का आपको प्रॉफिट दे रखा है 20,000, 30,000 और 40,000। अब हम इसकी एवरेज निकालेंगे 3 ईयर्स का, तो इनका टोटल कर देंगे। टोटल आ जाएगा हमारा कितना, 90,000, और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारी एवरेज कितनी आ गई, 30,000। तो ये जो 30,000 निकल के आया हमारा, ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट। और जब हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट हमारा क्या है, एक्सेस है किसका, एवरेज प्रॉफिट का, किसके ऊपर, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर। यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज़्यादा जितना आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसका आपका क्या हो गया है, वो सुपर प्रॉफिट। यानी कि और कुछ नहीं करना, सिंपली एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हम माइनस कर देते हैं। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है, ये क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आया होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका और कुछ नहीं, जितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है अपनी फर्म में, उतना ही अमाउंट का कैपिटल किसी और ने इन्वेस्ट किया है अपनी फर्म में। सेम टाइप की फर्म होनी चाहिए। तो जो नॉर्मली लोग उस पे जो प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, अर्न कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे कि आपने 5 लाख की कैपिटल लगा के 70,000 आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, वो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन और भी 5 लाख इन्वेस्ट करके, सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके वे कमा पाते हैं ओनली 50,000, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 50,000। तो यहाँ पर हम जब जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, ये आपका क्वेश्चन में गिवन होता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है जो 30,000 है, और यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में दे रखा है 20,000, तो यहाँ पे आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। यानी कि ये क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट का एक्सेस हो गया किस पे, नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो ये आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अच्छा, जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट यूज किया है, यहाँ पे हमारा अमाउंट दे रखा था, लेकिन क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज भी गिवन हो सकती है कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारी ये है, और कैपिटल गिवन होती है। तो उसका जब हम परसेंटेज निकालेंगे उसकी, तो हमारा वो अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। तो जिस परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, अगर वो परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एवरेज प्रॉफिट में हमने सिंपली एवरेज निकाल ली है, तो इसमें हम कहीं भी इसका यूज़ नहीं करते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे। लेकिन इसमें आपने देखा था नॉर्मल प्रॉफिट का हमने यूज़ किया था, तो इसमें हम कंसीडर करते हैं किसको, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को। फिर है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होती क्या है हमारी, जितना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं वही सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाने के लिए बाकी की फर्म्स को नॉर्मली कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो उस नॉर्मली जो कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है उसको बोलते हैं हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जैसे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से हम किस पे जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे जाएंगे। तो आपने देखा था हमने इसमें कहीं पे यूज़ नहीं किया था, तो इसमें हम कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जो आपका सुपर प्रॉफिट होता है इसमें हम इसको कैलकुलेशन के टाइम पे लेते हैं, इसको कंसीडर करके चलते हैं। और जो रिलीवेंस ऑफ वैल्यूइंग गुडविल है, तो एवरेज प्रॉफिट है जो हम इसका तीनों को तीनों मेथड्स में यूज़ करते हैं। अच्छा, तीनों मेथड कौन से, जो गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे मेथड्स है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड के फिर 2 पार्ट्स है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट है इसको तो हम तीनों के तीनों हर एक मेथड्स में हम यूज करते हैं किसका, एवरेज प्रॉफिट का। लेकिन जो आपका सुपर प्रॉफिट है इसका हम सिर्फ उसी मेथड में यूज करेंगे जिस मेथड के नेम में सुपर प्रॉफिट होता है। जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ
सुपर प्रॉफिट मेथड। सिर्फ 2 मेथड्स में हम इसका यूज़ करते हैं सुपर प्रॉफिट का, लेकिन एवरेज प्रॉफिट का हम हर एक मेथड में, यानी कि तीनों के तीनों मेथड्स में, ऑल 3 मेथड्स में हम इसका यूज़ करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट में हम कुछ नहीं करते, सिंपली एवरेज निकालते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी इसमें हम कैलकुलेशन के टाइम पे यूज़ नहीं करते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं। और ये हमारा ऑल 3 मेथड्स में यूज़ होता है कैलकुलेशन के टाइम पे। किसकी कैलकुलेशन की? गुडविल की कैलकुलेशन जब हम करते हैं। और जो सुपर प्रॉफिट होता है ये हम कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाता है। इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कंसीडर किया जाता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को इसमें कंसीडर किया जाता है। और ये हमारे सिर्फ 2 मेथड्स में हम इसका यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा दोनों के का। अगर फिर भी आपका कोई डाउट अगर बच जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके उस पॉइंट को ज़रूर मेंशन करें कि सर इस पॉइंट में हमें डाउट बाकी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उस चीज़ को ध्यान में रखूंगा और उस पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको वो डाउट दोबारा ना आए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।